बीजेपी सांसद प्रत्याशी ने किया मतदान। लोकसभा के मतदाताओं से बढ़ चढ़कर सहभागिता की अपील की। आगामी 4 जून को विपक्ष बतलाएगा ईवीएम को खराब। दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ है भारत की बनी ईवीएम मशीन। इंडिया गठबंधन पर बीजेपी सांसद प्रत्याशी ने किया प्रहार। लोग देश के विकास पर कर रहे हैं अपना मतदान। लोगों के उत्साह और मतदान केंद्र में लोगों की भीड़ बता रही है कि हम 400 पार होंगे। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल हैं बीजेपी सांसद और प्रत्याशी। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। विजुअल बना दी तो बाइक लोकतंत्र का महापर्व है। ऐसे में आपने खुद मतदान कर दिया है, किस तरह के संदेश देना चाहते हैं? मैं आज मतदान का दिन है, 20 मई को अपने क्षेत्र में मतदान हो रहा है। मैं सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों से, अपने बुजुर्गों से, माताओं बहनों से, नौजवानों से, सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में घर से निकल करके परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ, पूरे पड़ोसियों के साथ एक उत्सव के रूप में निकलें और मतदान केंद्र पर जाकर के देश के लिए, देश को सही हाथों में सौंपने के लिए और देश के विकास के लिए और भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए सब लोग संकल्पित होकर के मतदान करें और इस महायज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करें। निश्चित रूप से ये तो अब की बार 400 पार का जो नारा पूरे देश में लगा है, चाहे हिमालय का क्षेत्र हो, चाहे समुद्री इलाका हो, चाहे पश्चिम में मरुस्थल का क्षेत्र हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो, सभी जगह जो देशवासियों में, पूरे 140 करोड़ लोगों में जो विश्वास और समानता को लेकर के जो उनमें उत्साह है कि हमारा, उनको ये विश्वास है कि देश सही हाथों में है, उनको ये विश्वास है कि समानता से योजनाएं बन रही हैं और सभी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। देश का विकास हो रहा है, देश चंद्रमा में भी पहुंच रहा है, देश पूरी दुनिया में, दुनिया के हर देश में भारत का गौरव बढ़ रहा है और हर भारतीय का पूरी दुनिया में गौरव बढ़ रहा है। इस बात को देख करके मुझे निश्चित रूप से लगता है कि 100% 400 पार होगा। गठबंधन का जुड़ा कह रहा है कि सत्ता पक्ष बहुत एक गठबंधन को कहना चाहिए 4 तारीख के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, मैं एक बात जरूर कहूँगा, हम लोग सकारात्मकता की राजनीति करते हैं और सकारात्मकता की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग कभी कोई हल्की टिप्पणी नहीं करते और हम लोग कोई भविष्य वक्ता भी नहीं है। लोग कुछ भी बोलें, लेकिन देश की जनता पर जो भरोसा है वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। कोई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं, वो भी, उनको भी विश्वास है। जो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको भी ये भरोसा है कि मोदी जी से अच्छा नेतृत्व इस हिंदुस्तान को कोई नहीं दे सकता। और लोगों को ये भी पता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में भारत ने जो प्रगति की है, वो प्रगति शायद कितने भी गठबंधन बना लेते लोग, वो नहीं कर पाते। देश ने संपन्नता प्राप्त की है, ताकत प्राप्त की है, पूरी दुनिया में सम्मान प्राप्त किया है। अगर इंडी गठबंधन जैसे लोग जो पहले रहे, अगर वो होते तो आज देश की स्थिति बहुत खराब हो जाती। अच्छा, ईवीएम भैया खराब है, कोई बड़ी बात नहीं। ईवीएम खराब होने की बात आ रही है जगह जगह, क्या कहेंगे? अभी तो 1-2 ईवीएम खराब होने की बात मिलेगी, लेकिन 4 तारीख को वो बताएंगे पूरी 100% ईवीएम खराब थे और निश्चित रूप से बोलेंगे और उनका ये बन चुका है। आपने देखा था निर्वाचन आयोग ने खुली चुनौती दी थी, बड़े ऐड निकाले थे कि दुनिया का कोई भी टेक्नोक्रेट आ जाए, कोई भी जानकार आ जाए, पूरी दुनिया का हम स्वागत करते हैं, उसको होटल में 5 स्टार में रुकवाएंगे, आने जाने का जहाज का किराया देंगे। कोई भी हमारी ईवीएम में कमी निकाल दे, हम पूरे देश की ईवीएम बदल देंगे। बड़े बड़े षड्यंत्रकारियों ने, बड़े बड़े, दिल्ली में आप जानते हैं कि एक दिल्ली के एक मुख्यमंत्री जो जेल से बाहर आए हैं, अभी जमानत पर हैं, वो हमेशा जैसे दुनिया पर उंगली उठाते हैं और वो भी इस प्रकार को बोलते थे। और उन्होंने बोला, और निर्वाचन आयोग ने बड़ी सख्ती से कहा कि आप इसको पूरी, किसी भी प्रकार से हमारी ईवीएम को, एक भी ईवीएम को कोई गलत साबित कर देगा तो पूरे देश की ईवीएम बदल देंगे। लेकिन सौभाग्य की बात है, आज दुनिया में भारतीय निर्वाचन आयोग की प्रशंसा हो रही है। सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत है और भारत की मतदान ये ईवीएम के द्वारा जो हो रहा है, ये बहुत प्रशंसनीय है। और ये वो लोग ईवीएम का विरोध करते हैं जो अन्य इलाकों में जो ईवीएम जब नहीं थी तो वहां पर बूथ कैप्चरिंग करते थे। अब बूथ कैप्चरिंग करने का मामला कोई बचा नहीं, सब कुछ शानदार तरीके से, बड़े स्पष्टता के साथ, बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से मतदान होता है, इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं।